Good morning, students, class 12th accountancy. But today in part B, chapter 6, cash flow statement, we are going as for a special lecture on the concept of missing figures. ये missing figures के ऊपर I'll give you a complete lecture on a question. देखिए आप ना इस प्रॉब्लम नंबर 1 को देखिए. इट इज़ गिवन इन योर बुक एट द बैक एक्सरसाइजेज, लास्ट में दे रखा है चैप्टर 6 के. ये गिवन है आपके पास. ये क्या गिवन है? कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रीवियस ईयर में 13.5 लाख थी और करंट ईयर में 16 लाख है. तो सीधी सी बात है, आपके पास 2.5 लाख रुपया पैसा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से आया हुआ है. ये रिजर्व एंड सरप्लस है. प्रॉफिट एंड लॉस आपका 87 से 140 हुआ, 65 से 120 हुआ. अगर आप देखा जाए तो ये दोनों में करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके हम नेट प्रॉफिट और ड्यूरिंग द करंट ईयर निकालते हैं, जिसको हम A1 प्लस बोलते हैं. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपके पास पैसा शेयर एक्टिविटीज से आया हुआ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पैसा आया हुआ है. ये सब गिवन है आपको. बच्चों ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास पिछले साल का दे रखा है 20,000 और इस साल का दे रखा है 16,000. ये बेसिकली करंट ईयर का 20 है और पिछले साल का प्रीवियस ईयर का 6 है. तो हमारा जो आंसर है ना वो 20 में से 6 गया, आपका 14,000 रुपया आंसर. आप ये समझ लो बेटे, ये गिवन है. दिस इज गिवन विद यू. अब 14,000 आंसर आपको गिवन है. ये सब आप नोट कर लीजिए क्या और गिवन है. ड्यूरिंग द ईयर ₹1,10,000 हैज़ बीन चार्ज एज डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. हम इसको नॉन कैश आइटम में ऐड करते हैं, जिसको हम A2 प्लस से डिनोट करते थे. इसको गिवन है, अलग से लिख लो. ठीक है जी. उसके बाद आपके पास है प्लांट ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 40,000 वर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 16,000. 16,000 का लॉस तो A2 प्लस नॉन कैश आइटम में हम जोड़ते ही थे, लेकिन 40,000 की चीज़ को अगर आप 16,000 के लॉस में बेचोगे तो 24,000 रुपया पैसा बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आपके पास आया हुआ है. ये सेल होके पैसा आया है. अब आप इस पर्टिकुलर मिसिंग फिगर को देखो. इसमें आपको कुछ चीज़ें गिवन है, जैसे कि ये डिक्रीज इन करंट असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट गिवन है, और उसके बाद इन दोनों का एक टोटल गिवन है. इन दोनों का टोटल गिवन है, आपको पता नहीं है क्या है. ऐसे ही ये पर्टिकुलर अमाउंट गिवन है, ये चीज़ आपके पास नहीं है, यानी कि इन दोनों का टोटल गिवन है. ये कुछ चीज़ें गिवन याद रखिए, जैसे कि सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, गिवन है. सेल ऑफ प्लांट अभी हम ऊपर से कैलकुलेट करके आए हैं कि ये बेसिकली इतना 24,000 से आपके पास पैसा आया था. अभी इसको प्लॉट नहीं करना है. ध्यान से देखो, ये चीज़ें आपको गिवन थी. 14,000 गिवन था, 6,000 ऊपर 14,000 गिवन था, 14,000 तो आंसर गिवन है, और 20,000 और 6,000 ऊपर गिवन है जो आपको यहाँ प्लॉट करना है. कैसे? अभी नहीं. अभी आप देखिए हाउ टू बेसिकली प्लॉट एंटायर एक्टिविटीज. कम टू स्ट्रेट अवे द सोल्यूशन पार्ट. आप सोल्यूशन पे आइए, मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे प्लॉट करना है. बेटे ये ना सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर 1, और इस सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर 1 में ना ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास. ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 6 के बाद स्टेप 7 यहाँ है. स्टेप 7 के बाद स्टेप 8, 9, 10 है. ये आपका 8, 9, 10, 11 स्टेप यहाँ, और फाइनल 12 स्टेप ये है. ये कैसे है देखिए. ऊपर आपने जितनी गिवन थी चीज़ें मार्क कर ली या कॉपी में लिख ली. सबसे पहले यहाँ से ये टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे. अगर आप ध्यान से देखें तो प्रॉफिट आपको करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके 53,000 ये आया, और 55,000 आपका ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है. 1,08,000 रुपये से आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट की शुरुआत होनी है. ये ऊपर में अभी आपको A1 प्लस में डिनोट करके आया था, इसको आप A1 प्लस समझ लो जो आपको गिवन था. आपने अपने स्टेप नंबर 1 में ये 1,08,000 रुपया यहाँ पर ये दिखा दिया स्टेप नंबर 1 में. स्टेप नंबर 2 में डेप्रिसिएशन आपको गिवन है, और स्टेप नंबर 3 में A2 प्लस का आपको बेसिकली लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट भी गिवन है. आपको ये 3 चीज़ें गिवन थी, इन तीनों का टोटल ये आपके पास आ गया.
बच्चों अगर ये सब कुछ आपको गिवन है तो आप नेक्स्ट प्लॉट कैसे निकालेंगे? हैव अ लुक। नेक्स्ट प्लॉट बहुत इजी है कैलकुलेट करना। आपके पास ये 2,16,000 और 376 गिवन है। भाई सीधी सी बात है, अगर 376 फुल टोटल है और 2,16,000, इन दोनों का टोटल ये आना चाहिए, इसमें से ये माइनस कर दो, स्टेप नंबर 4 आपके पास आ जाएगा। सेम इज द केस यहां पर है, ये गिवन है, ये गिवन है, आपने इसको कैलकुलेट किया, 40,000 आपके पास ये आ गया। बच्चों अब आप ये देखिए, आपके पास 6,10,000 का तो ये टोटल है, माइनस 10,20,000 का ये टोटल है, तो नेट कैश यूज्ड इन आया बिकॉज नेगेटिव रकम आई है, तो सिक्स्थ प्लॉट आपका ये आता है स्टेप 4,10,000। जो आपका फाइनल ए बनता है, फाइनल ए इज नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि ये नेगेटिव अमाउंट है। बेटे अब आप ना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखो, आपको ये 2.5 लाख और 1,35,000 नेगेटिव का गिवन है। ऊपर सेल ऑफ प्लांट को हम 40,000 की चीज़ को 16,000 लॉस में बेच के तो 24,000 रुपये आया, ये अभी हमने डिनोट किया, ऊपर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा आया, और बाकी क्या बचा देखिएगा, आपके पास ये 3 चीज़ें गिवन है। अभी आप इसको कैलकुलेट कर ही नहीं पाते, बच्चे ऐसे फ्लो में आते हैं, फ्लो में आते हैं ना, उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते, ये ऐसे कैलकुलेट करना ही नहीं है, ये आप ड्रॉप कर दो यहीं पे। ये आपको इसलिए करके बताया भी, आप यहाँ अटक जाओगे, अटकना है तब आपको पता लगेगा कि छठे के बाद 7वां स्टेप ये नहीं है, तब आप आगे चल के देखना। यहाँ पर आपको नीचे प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर प्रीमियम दे रखा है, ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था बेसिकली वो तो था 30,000 से 80,000। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट नहीं है, ये बेसिकली अमाउंट है आपका जो आपकी प्रोसीड्स थी शेयर्स की प्रोसीड आपने देखा था, आपकी 13.5 लाख से 16 लाख हुई थी, 2.5 लाख तो वो हो गया, 50,000 सिक्योरिटी में रिजर्व का हो गया, ये 3 लाख रुपया प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ शेयर से आपके पास आया। ठीक है जी। स्टेप नंबर 7 में ये है, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कुछ नहीं है, 3 लाख इसका टोटल हो गया, और फाइनल सी ये हो गया 3 लाख। आपके पास फाइनल ए आ गया, आपके पास फाइनल सी आ गया। बच्चों यहाँ 14,000 गिवन है, जो आपको प्रिंटेड है, नहीं भी प्रिंटेड है तो आपके पास ऊपर आंसर में 6,000 भी गिवन है, 20,000 भी गिवन है, 20 में से 6 गया 14। ये स्टेप नंबर 7 के बाद 8, 9 और 10 बनते हैं। देखो यार, आप ध्यान से देखो, इन तीनों को जोड़ के आपका 14,000 आना चाहिए। आपके पास ये अमाउंट है, आपके पास ये अमाउंट है, इन दोनों को जोड़ के अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास 11वां स्टेप 1,24,000 आता है। 4,10,000 और नीचे आपका 3 लाख, और होना चाहिए टोटल आपका बेसिकली तीनों का 14,000। दिस विल बी 1,24,000। वेल दैट विल बी द 11th स्टेप, नेट कैश, जो आपका अपना फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। ये नीचे ना ये वाला नोट देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 1,24,000 इस बैलेंसिंग फिगर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंसिंग फिगर का मतलब ये है कि ये लास्ट में इन दोनों को ऐड करके माइनस करके ऐसे निकाला गया है। बचा क्या भाई, आपके पास ये है गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो इसमें से इसको माइनस किया, लास्ट स्टेप 15,000 रुपये आया, जनरेट 15,000 हुआ है, वो क्या है, दैट इज़ परचेज ऑफ पेटेंट। बेटे ये एक मेथडोलॉजी होती है मिसिंग फिगर स्पेशली कैश फ्लो स्टेटमेंट को कवर करने की। मेक श्योर इसकी जैसी सिमिलर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आपको आगे भी दे रखी हैं, ये सारी की सारी आपको बेसिकली अनसॉल्व्ड गिवन है। ट्राई इट ऑन योर ओन, in case any problem do ask me. Goodbye.